हेलो डॉक्टर साथियों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सिरप के बारे में। अगर किसी भी पर्सन को पेशेंट को अगर पीलिया हो गई है, उसको भूख नहीं लग रही है, लीवर में समस्या है, किडनी में समस्या है, ठीक है, अगर गैस बन रहा है, तो उसके लिए कौन सी सिरप यूज करते हैं। बहुत सारी सिरप के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर साथियों, आपसे पूरा उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर से करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सिरप आता है यहाँ पे लिव 52 के नाम से आता है। आपने इसको मार्केट में भी देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिमालय का यह हमारा आता है लिव 52 डीएस के नाम से आता है। अब बात करते हैं कितनी मात्रा में हमें पेशेंट को देना चाहिए, ठीक है। तो सुबह खाली पेट पेशेंट को 5 ml देना है, ठीक है। और खाना खाने के बाद अगर ले रहा है तो 5 ml देना है। अगर रात में सोते समय ले रहा है तो उसको 5 ml देना है, ठीक है। अब यूजेस के बारे में बात करते हैं कि इस सिरप का कब यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर किसी भी पर्सन को मतलब पेशेंट कोई है पीलिया का तो उसको दे सकते हैं। उसको जो पाचन क्रिया है वह ठीक नहीं हो रही तब दे सकते हैं। भूख बढ़ाने के लिए इसको दे सकते हैं, ठीक है। अगर लीवर में कोई समस्या है, लीवर की समस्या को भी दूर करने के लिए इसको दे सकते हैं। तो बहुत ही पॉपुलर है, लिव 52 के नाम से आती है। तो भूख बढ़ाने के लिए भी इसका लोग ज्यादातर यूज भी करते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जितने सारे सिरप के बारे में यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगला जो हमारा आता है नेरी के नाम से आता है। इसका नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर यह हमारा है, ठीक है। डोजेस के बारे में बात करते हैं तो अगर जो एडल्ट है, एडल्ट को जो है 10 ml दिन में 2 बार देना है, ठीक है। अगर कोई बच्चा है तो उसको जो है 5 ml दिन में 2 बार देनी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, कब कब इसका यूज करेंगे। अगर पेशेंट जो है उसके पथरी है, पथरी में इसको दे सकते हैं। अगर उसको यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तब इसको दे सकते हैं। और अगर किडनी डिजीज है मतलब कि किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तब भी नेरी का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा अगला सिरप आता है जिंकोविट के नाम से आता है, बहुत ही पॉपुलर है, इसको मार्केट में आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो यह हमारी अपेक्स कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, तो बहुत ही पॉपुलर है हमारी, ठीक है। डोजेस के बारे में बात करते हैं जिंकोविट का, तो अगर जो एडल्ट इसका यूज कर रहा है, ठीक है, तो 10 ml दिन में 2 बार वह ले सकता है। अगर बच्चे को यूज करना है तो 5 ml दिन में 2 बार वह ले सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, कब इसका यूज किया जाता है। तो जो हमारा जिंकोविट है इसका यूज जो होता है ज्यादातर जो है ये हमारे एक तरीके का मल्टीविटामिन है। तो प्रतिरोधक क्षमता जो होता है मतलब कि जो इम्यूनिटी होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, यह बढ़ाने का काम करता है। भूख भी बढ़ाने का काम करता है, तो यहाँ पे भी भूख के लिए भी लोग लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये क्या करता है कि जो इम्यूनिटी पावर है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अब बात करते हैं अगला जो हमारा आता है डेक्सोरेंज, बहुत ही पॉपुलर, ठीक है। तो डॉक्टर साथियों, अगर आपने इसके बारे में जाना है, इसको देखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। तो और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मैं उसके उस टॉपिक पे वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। तो यह एक तरीके का हमारा हीमेटेनिक सिरप होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आयरन और फोलिक एसिड और विटामिन 12 इसमें पाया जाता है। हीमेटेनिक उसको बोलते हैं जो ब्लड फॉर्मेशन को बढ़ाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हीमेटेनिक सिरप बोलते हैं। तो इसके कंपोजिशन की बात करते हैं, इसमें फेरिक अमोनियम सिट्रेट होता है, ठीक है। साइनोकोबालामीन होता है जिसको विटामिन B12 बोलते हैं, और इसमें हमारा फोलिक एसिड होता है। अब इसके डोजेस के बारे में बात करते हैं कितनी मात्रा में लेना है। तो इसका जो अगर कोई एडल्ट यूज कर रहा है, ठीक है, तो वह 5 ml दिन में 2 बार ले सकता है, 5 से 10 ml, ठीक है। और अगर बच्चा यूज कर रहा है तो 5 ml उसको दिन में 2 बार लेना है। तो यहाँ पे 10 लिख लीजिए, एडल्ट के लिए 10 ml, बच्चों के लिए 5 ml, ठीक है। इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं। अगर किसी भी पर्सन को अगर खून की कमी हो गई तब इस सिरप का यूज कर सकते हैं। अगर उसके अंदर पेशेंट के अंदर हीमोग्लोबिन, ठीक है, यह हमारा अगर कम हो गया तो उसको भी बढ़ाने के लिए इस सिरप का हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं वीटोन के बारे में। अगर मेडिकल स्टोर आपके पास है तो वीटोन जरूर से रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, इसमें आयरन होता है, विटामिन B12 पाया जाता है और फोलिक एसिड पाया जाता है। आप देख सकते हैं सिरप पे लिखा रहता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। इसका डोज कितना देना पेशेंट को, अगर जो पेशेंट अगर एडल्ट है तो उसको जो है 10 ml देना है, 10 ml दिन में 2 बार देना है। अगर जो बच्चा पेशेंट है, ठीक है, उसको 5 ml दिन में 2 बार देना रहता है।
ठीक है, अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, कब लेना चाहिए। अगर किसी भी पर्सन को खून की कमी हो गई तब इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तब इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारा आता है एरिस्टोजाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एरिस्टोजाइम। ये हमारा सिरप आता है। ठीक है, एक तरीके का ये हमारा सिरप जो क्या करता है, जो पेप्सिन एंजाइम होता है, जो हमारा एग एल्बुमिन होता है, ठीक है, और कुक्ड स्टार्च होता है, ये सभी सारी चीजें इसमें पाई जाती है। और ये क्या करता है कि जो पाचन क्रिया है, पाचन क्रिया को ठीक करने के काम करते हैं। जो सारे कंपोजिशन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं कि जो पेट में अगर कोई भी चीजें पच नहीं रही तो उसको पचाने का काम करती हैं। ठीक है, तो एक तरीके का यह डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप हमारा होता है। अब बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में, कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए। अगर कोई भी एडल्ट है तो उसको 5 ml दिन में 2 बार देना है। अगर कोई बच्चा है तो उसको 2.5 ml मतलब 2.5 ml उसको दिन में 2 बार देना रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूजेस के बारे में, मतलब कि कब इसका यूज करना चाहिए। अगर पेशेंट है कोई, उसके पेट में जलन हो रही है, तब वो इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसका पाचन क्रिया अगर ठीक नहीं है तब भी इसका यूज कर सकते हैं। और पेट में अगर गैस बन रही है तब भी आप एरिस्टोजाइम का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं डाइजीन सिरप के बारे में। ठीक है, ये हमारा सस्पेंशन के फॉर्म में आता है। ठीक है, सिरप नहीं बोल सकते, सस्पेंशन बोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके का एंटासिड होता है। ठीक है, ये क्या करता है कि जो एसिडिटी है, एसिडिटी को ठीक करने का काम करता है। ठीक है, इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, मतलब कि और इसमें क्या होता है कि सोडियम भी पाया जाता है। ये जो हमारा सिरप है, जो हमारा एंटासिड सिरप है, ये क्या करता है कि जो एसिड की मात्रा है उसको कम करता है, न्यूट्रलाइज करता है ये एसिड को। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एंटासिड बोलते हैं। आगे बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में, कितनी मात्रा में लेना चाहिए। अगर कोई एडल्ट है उसको 10 ml दिन में 2 बार देना है। अगर कोई बच्चा है तो उसको 5 ml दिन में 2 बार देना रहता है। यूजेस के बारे में बात करते हैं तो अगर किसी भी पर्सन के पाचन क्रिया ठीक नहीं है, ठीक है, उसके लिए दे सकते हैं। अगर गैस बन रही है और एसिडिटी है, ठीक है, तब भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर पेट में छाले हैं तब भी इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगला, जो हमारा सिरप आता है साफी के नाम से आता है। ठीक है, ज्यादातर इसका लोग यूज भी करते हैं, साफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार का आयुर्वेदिक सिरप आता है, बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, इसका आप आसानी से यूज भी कर सकते हैं। थोड़ा कड़वा होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा सिरप हमारा यह माना जाता है। ठीक है, ये इसके बारे में बात करते हैं कि इसके डोजेस के बारे में। आपको सुबह खाली पेट, ठीक है, 5 ml इसका यूज करना है। खाना खाने के बाद भी 5 ml इसका यूज कर सकते हैं। और रात में सोते समय 5 ml का इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूजेस के बारे में। ठीक है, कब कब इसे लेना चाहिए, हम सॉरी कब हमें लेना चाहिए। अगर आपका खून साफ नहीं है तो खून खून को साफ करने के लिए आप साफी का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे मुहासे हो गए हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्ने बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर चेहरे पे मुहासे हो गए तो इसके लिए भी आप साफी का यूज कर सकते हैं। अगर कोई फीवर हो गया है, फीवर को भी ठीक करने के लिए लोग साफी का यूज करते हैं, बहुत ही पॉपुलर। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है, साफी का यूज। अब बात करते हैं अगला, जो आता है साइपान सिरप, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिरप है। साइपान सिरप इस तरीके से देख सकते हैं आता है, भूख बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा भी नींद भी लाता है लेकिन बहुत ही अच्छा सिरप माना जाता है। अगर आप इस सिरप को लेते हैं तो आप खाना बहुत ही तेजी से खाएंगे, बहुत ज्यादा खाना खा जाएंगे। ठीक है, तो इसमें साइप्रोहेप्टाडीन कंपोजिशन की बात करते हैं और सॉर्बिटाल और ट्राइकोलिन होता है, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। डोजेस के बारे में बात करते हैं। अगर बच्चा जो हमारा है, अगर वह हमारा कोई बच्चा है उसको 2.5 ml देना, दिन में 2 बार देनी है। अगर कोई एडल्ट है तो उसको 5 ml दिन में 2 बार देनी है। ठीक है, इसका यूजेस के बारे में आप सुन लीजिए, आपको स्लाइड दिखेगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यूजेस के बारे में बात करते हैं तो भूख बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं, भूख बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, और जो है मल न्यूट्रिशन, मतलब अगर किसी को कुपोषण हो गया है, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी हो गई तो उसके लिए भी इसका यूज करते हैं। अगर जो है वेट
वेट को बढ़ाना है, वेट को बढ़ाने के लिए भी इसका यूज आप कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारी सिरप मानी जाती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।